सिर्फ वो बात थी जो कि मार दो बंगालियों को, ये हिंदुओं के एजेंट हैं, ये इंडिया के एजेंट हैं। बहुत मिस रिपोर्टिंग थी, टोटल सेंसरशिप था, लोगों को मिसगाइड किया गया। जिस वक्त सरेंडर के डॉक्यूमेंट साइन हो चुके थे उस वक्त आप कह रहे थे कि हमारी फतवाहत जारी हैं। खबरें तो हम ही बनाते थे और जाहिर है हम ये नहीं कहेंगे कि हम हार रहे हैं। जिन अखबारात ने और सहाफ़ियों ने थोड़ी सी जुर्रत की, उन्हें माशाल्लाह ज़ाब्तों का सामना करना पड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं कि 50 साल पहले जब बांग्लादेश अलहदा हुआ, 1971 की बात करेंगे कि पाकिस्तान की सहाफत कितनी ज़्यादा सच्ची थी। प्रेस फ्रीडम ड्यूरिंग फॉल ऑफ ढाका। जब बांग्लादेश अलहदा होता है तो हमारे जो न्यूज़पेपर थे, हमारे जो प्रेस थे, वो कितने ज़्यादा आज़ाद थे, कितनी ज़्यादा आज़ादी के साथ रिपोर्टिंग कर रहे थे और पाकिस्तान क्या सही खबरें दे रहा था। यही कहा जाता है कि ईस्ट पाकिस्तान की खबरें वेस्ट में नहीं दी जा रही थी। वेस्ट पाकिस्तान को ये नहीं पता था कि ईस्ट पाकिस्तान में क्या हो रहा है और वहाँ पे कैसे हालात हैं। वहां पे जब 1971 की जंग लगती है तो उसके बारे में भी पाकिस्तान को अंधेरे में रखा गया। भुट्टो की तरफ से और याया की तरफ से ये बात कही जाती रही कि हम जंग जीत रहे हैं, हम जंग के ऊपर हैवी हैं, आखिरी सांस तक ये जंग लड़ी जाएगी। लेकिन यहां पे ये बताते रहे, लेकिन वहां पे क्या होता रहा ये हमें नहीं पता चला। हमारी अवाम की ये जंग नहीं थी, बल्कि ये एक ताकत की हुक्मरानी की जंग थी जो ईस्ट पाकिस्तान में लड़ी गई। तो आज इसी हवाले से वीडियो है, प्रेस फ्रीडम ड्यूरिंग फॉल ऑफ ढाका, कि बांग्लादेश जब अलहदा हुआ तो सहाफत कितनी आज़ाद थी। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। हैवी गो। बहुत मिस रिपोर्टिंग थी, टोटल सेंसरशिप था, लोगों को मिसगाइड किया गया। जिस वक्त सरेंडर के डॉक्यूमेंट साइन हो चुके थे उस वक्त आप कह रहे थे कि हमारी फतवाहत जारी हैं। खबरें तो हम ही बनाते थे और जाहिर है हम ये नहीं कहेंगे कि हम हार रहे हैं। जिन अखबारात ने और सहाफ़ियों ने थोड़ी सी जुर्रत की, उन्हें माशाल्लाह ज़ाब्तों का सामना करना पड़ा। सोलह तारीख तक इस मुल्क में शहरियों को ये नहीं पता था कि वहाँ पे क्या हो रहा है। जिस वक्त सरेंडर के डॉक्यूमेंट साइन हो चुके थे उस वक्त आप कह रहे थे कि हमारी फतवाहत जारी हैं। हमारी ज़ुबान हाली देखिए कि 1971 दिसंबर तक हम सारी दुनिया को ये बावर करा रहे थे कि ये एक लोकल वॉर नहीं है, बल्कि इसमें इंडिया बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। लोगों तक इत्तला पहुंचती नहीं थी और पहुंचती तो छन छन के पहुंचती थी और सेंसर होकर पहुंचती थी। सिर्फ वो बात थी जो कि मार दो बंगालियों को, ये हिंदुओं के एजेंट हैं, ये इंडिया के एजेंट हैं। जिस पे जनरल नियाज़ी ने एक दफ़ा कहा सब फॉरेन करेस्पेंडेंट, वही मेरा काम था, 20-25 थे, मैंने जमा करा के हॉल में ले आया और तो उन्होंने कहा देखिए अगर आप देख सकते हैं तो देखें, ये बाहर के लोग हैं जो हमें लड़वा रहे हैं। देखिए उस वक्त जो आज़ादी सहाफ़त थी मुख्तलिफ हवालों से 70 की दहाई में बेहतर थी। इस साने को माइनस कर दिया जाए तो जिसके बारे में आपका सोर्सेज जो है उस वक्त बहुत महदूद सोर्सेज थे। आपके पास इंटरनेट नहीं था, आपके पास लोकल स्ट्रक्चर था खबरें कलेक्ट करने का और उनको ज़ख़ीरा करने का। वो एक एजेंसी थी पीपीआई का प्रिंटर होता था पुराने ज़माने का, शायद आपने देखा हो, टाइप राइटर की तरह का एक प्रिंटर होता था, उस प्रिंटर के ज़रिए वो खबरें आती थी, वो छपती थी। मशरक़ी पाकिस्तान के अखबारात यहाँ नहीं आ सकते थे, यहाँ के अखबारात वहाँ नहीं जा सकते थे, जाते तो महदूद तादाद में जाते थे। वो बंगाली ज़ुबान में छपते थे जो उनकी मेन स्ट्रीम अखबारात थे, यहाँ उर्दू में छपते थे और जो अंग्रेज़ी अखबारात थे वो उनकी सर्कुलेशन भी महदूद थी। नेशनल प्रेस ट्रस्ट था, बड़े बड़े अखबारात उसके थे। तो आज़ाद अखबारात कुछ मौजूद थे लेकिन वो बड़े कमज़ोर थे और मशरक़ी पाकिस्तान का जो मीडिया सीन था वो मुख्तलिफ था। वहाँ जो अखबार थे वो निस्बतन आज़ाद थे, हुकूमत का दबाव भी कम था उनके ऊपर, लेकिन उनकी बात हम यहाँ नहीं सुन सकते थे। पीटीवी पे हुकूमत का कब्जा था। ये जब मार्च 1971 में जनरल याया खान ने मशरक़ी पाकिस्तान में अवामी लीग के ख़िलाफ़ फौजी ऑपरेशन शुरू किया तो मार्शल लॉ रेगुलेशन पास किया, जिसमें एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया और ये ऐलान किया गया कि अखबारात को सेंसर किया जाएगा और वो हुब्बे वतनी पे मुश्तमिल खबरें शाये करेंगे।
तो उस वक्त APNS के मुज़ाकरात हुए और इस पर ये इत्तेफाक हुआ कि अखबारात को प्री सेंसरशिप के मराहिल से नहीं गुजरना पड़ेगा, मगर अखबारात जो भी एडवाइस होगी उस पर हूबहू अमल करेंगे। बहुत मिस रिपोर्टिंग थी, टोटल सेंसरशिप था, लोगों को मिसगाइड किया गया। खबरें तो हम ही बनाते थे और ज़ाहिर है हम ये नहीं कहेंगे कि हम हार रहे हैं, और हमें उम्मीद थी कि ये जो हालात है ये एक बहुत अच्छा रुख इख्तियार कर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि वी वर हेविली आउटनंबर्ड। तो एक ख़ास किस्म का बयानिया डेवलप हुआ कि जो पाकिस्तान की फ़ौज सही कर रही है और मुजीबर रहमान गद्दार हैं और अवामी लीग वालों को मारना चाहिए, याह्या खान को हीरो बना के पेश किया जाने लगा। तो एक जुनूनी कैफियत भी पैदा हुई और इससे भी सहाफ़ी मुतासिर हुए। अच्छा, ये मुझे बड़ी शिकायत है वैसे भाई, आप ये भी तो दिखाइए ना कि वहाँ क्या हो रहा था, तिक्का खान ने क्यों ऐसा किया, कि उसे शौक़ था मारने का, उसे बुचर दिखाया जा रहा है और इनको सेंट्स दिखाया जा रहा है। भाई ऐसा नहीं, इन्होंने भी बेपनाह जुल्म किए, उन मजालिम को क्यों नहीं आप सामने लाते। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बिहारियों का बड़ा कत्लेआम किया। मशरक़ी पाकिस्तान के जो अखबारात थे, जो बगला में थे, जो अंग्रेज़ी का मैंने जिक्र किया, वो तो खुल्लम खुल्ला जो थे वो प्रचार कर रहे थे और मगरबी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बार बार बातें कर रहे थे। अब मगरबी पाकिस्तान का जो प्रेस था उसका ये हाल था कि उसके सहाफ़ी मशरक़ी पाकिस्तान जाते ही नहीं थे, आँखों से कुछ चीज़ देखते ही नहीं थे, उनको जो कुछ खबरें मिलती थी एजेंसी से वो शाया करते रहते थे। मुझे याद है कि रोज़नामा मसावात ने कुछ खबरें एडिटोरियल शाये किए तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई। रोज़नामा नवाए वक्त ने कुछ ज़ाब्ता अखलाक से किया तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई, उसमें उन्हें नोटिस दिए गए, फ़ौजी अदालतों में बुलवाया गया। जिन अखबारात ने और सहाफ़ियों ने थोड़ी सी जुर्रत की, उन्हें माशाल्लाह ज़ाब्तों का सामना करना पड़ा। तो मजमूई तौर पे एक ऐसी कैफियत बन गई कि 16 दिसंबर 1971 को जब पाकिस्तान की फ़ौज ने हथियार डाले रेस कोर्स ग्राउंड में, तो उसकी खबर भी नहीं आई और एक 2 लाइन की प्रेस नोट छपी जिसमें यह कहा गया था कि ईस्टर्न कमांड और वेस्टर्न कमांड के दरमियान एग्रीमेंट हो गया, सीज़ फायर हुई। एक इंफॉर्मेशन में होते थे उस वक्त, और वो थे उस वक्त रेडियो पाकिस्तान में, तो वो बाकायदा फ़ख्र करते थे कि मैंने वो जुमला लिखा जिससे ये पता न चले कि हमने सरेंडर कर दिया। और इससे ज़्यादा मज़े का केस PTV में हुई। उस ज़माने में बुरहानुद्दीन हसन डायरेक्टर थे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि हमें ये हिदायत आई कि आप मजलिस मुनक्किद करें और अल्लामा रशीद तुराबी को बुलाएं। तो उन्हें बुलाया गया, उनसे कहा गया कि भाई आपको ख़बरनामे से पहले मजलिस पढ़नी है। तो पहले उन्होंने मजलिस पढ़ी और एक समा बनाया, उसके बाद वो खबरें शुरू हुई। अब हमारा जो मुल्क इस वक्त जो है, अगरचे इसमें भी बड़ी पाबंदियां हैं सहाफ़त पर, लेकिन फिर भी बहुत सी बातें कहने की गुंजाइश मौजूद है। हम लिखते हैं, बाद लोग TV पर बहुत सही बातें भी करते हैं, बाद सहाफ़ी यानी मुलाकातों में जो हमारे हुक्मरान हैं उनको समझाते भी हैं, लेकिन ये हमारी आज़ादी, ये हमारे समझाना तो किसी काम नहीं आ रहा। अब भी हम उसी हालात पर जा रहे हैं, उसी डगर पर चल रहे हैं जो मुल्क को नुकसान नहीं पहुँचाने वाला है। ये भी एक पॉलिसी है अथॉरिटेरियन हमारे फोर्सेस की पाकिस्तान में कि अगर सेंसरशिप लगाएंगे, खबर को रोकेंगे, सच्चाई को सामने नहीं आने देंगे, तो पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा है और कौमी सलामती के लिए बड़ा ज़रूरी है कि सच को दबा दिया जाए। हालांकि इससे कौमी सलामती हमारी तबाह हुई और अभी तक वही सोच है कि सेंसरशिप हो, जैसे कि आजकल भी है। तो जी ये थी वीडियो, और देखें कि किस तरह सहाफ़त ने ये इजहार किया है कि उस टाइम पे सहाफ़त कितनी ज़्यादा दबी हुई थी। सहाफ़त को इतनी आज़ादी हासिल नहीं थी कि वो कुछ लिख पाते। यहाँ तक कि जब सरेंडर किया गया तो ये भी दबे अल्फाज में कहा गया और खुलकर ये भी नहीं कहा गया कि वहाँ पे सरेंडर कर दिया गया, बल्कि ये कहा गया कि सीज़ फायर की पाबंदी लगा दी गई है, वहाँ पे एग्रीमेंट हो गया है, अब सीज़ फायर कर दिया गया है। लेकिन देखें तो सहाफ़त को आज़ाद रहना चाहिए। जिस मुआशरे में सहाफ़त आज़ाद होती है वहाँ पर वो अपनी गलतियों की निशानदेही करती है। हुकूमत को ये समझने का मौका मिलता है कि हम लोग कहाँ पे गलत हैं और कहाँ पे ठीक। तो सहाफ़त की जो जिम्मेदारी होती है वो किसी के ऊपर तनकीद करने की नहीं होती, बल्कि सहाफ़त गलतियों की निशानदेही करती है। हुकूमत ने तो मर्ज़ी अपनी करनी होती है, लेकिन सहाफ़त ये बताती है कि कहाँ पर ठीक हो रहा है, कहाँ पे ठीक नहीं हो रहा। अगर सहाफ़त को आज़ादी मिलती
तो शायद बहुत से मामूलात वहां पर बातचीत के जरिए हल भी कर लिए जाते, लेकिन सहाफत को दबाया गया, सहाफत की आवाज़ को दबाया गया। और यहाँ तक कि यहाँ पे कुछ राइट्स जो सच्ची खबरें थी उनको भी छापने से मना किया गया। जो वेस्ट पाकिस्तान के लोग थे उनको अंदाज़ा ही नहीं था कि ईस्ट पाकिस्तान में हो क्या रहा है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो छुपाई गई, जो आज तक पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को आज तक नहीं पता। आज भी हमारे नसाब के अंदर हमारे न्यूज़ एंकर आज भी कुछ सच्चाई बयान करते हुए हिचकिचाहट का इजहार करते हैं, लेकिन आज मैं समझता हूं कि तब से लेकर आज की निस्बत अगर देखा जाए तो आज सहाफत बिल्कुल आज़ाद है। यहाँ पे जो कहना चाहता है वो कहता है, जो सच्चाई है वो सामने लाता है। हुकूमत भी उसके साथ पूरा तामुन कर रही है। जहाँ पे हुकूमत गलती करती है, सहाफ़ी निशानदेही करता है, हुकूमत उसके ऊपर एक्शन लेती है। इससे बड़ी और क्या आज़ादी हो सकती है। लेकिन 1971 को ये आज़ादी हासिल नहीं थी। आज पाकिस्तान के सहाफ़ी, पाकिस्तान के दानिश्वर क्या कह रहे हैं ये आप तक पहुंचा रहे हैं, तो ये भी एक सहाफ़त का हिस्सा है। मैं आप तक सच्चाई को लेकर सामने आ रहा हूँ। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।